श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपको पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ, आपको आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरे प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैंने आपको अपना गुरु माना है। गुरुदेव, मैंने आपसे सुना है कि सुख दुख में समभाव रखना चाहिए, परंतु पिछले 1 वर्ष से मेरी 2 बड़ी सर्जरी हुई, जिसके कारण मैं बहुत अभी डिप्रेशन में हूँ और दवाई भी खा रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं अध्यात्म से सब दुखों का निवारण हो जाता है। आपसे अनुरोध है कि मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी संभाव रख सकूं और आपकी कृपा से भक्ति मार्ग में अनुसरण कर सकूं। गुरुदेव, अभी मुझे ना अध्यात्म का पता है ना ही भक्ति का, कृपया राधा राधा। हमें लगता है कि जैसे पूरा चद्दर है और उसका कोई एक कोना पकड़ ले और घसीट ले तो पूरा चद्दर नहीं आ जाएगा। तो हमें पूरे अध्यात्म की जानकारी के लिए अब समय तो नहीं रह गया है, लेकिन इतनी बात समझ ली जाए कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, शिव 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 शिव। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो निश्चित हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब जागृत हो जाएगा। पर पहले नाम पाप को नष्ट करता है। अब नाम में मन नहीं लग रहा, निरंतरता नहीं बन रही, मन पाप का चिंतन कर रहा है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। डिप्रेशन किस बात का? हमने जो पाप कर्म किए उनका दंड शरीर में मिल रहा है। शरीर बीमार है पर मैं और दिमाग दो स्वस्थ है, इसलिए आनंद है। आपने क्या किया? आपने अपने को दिमाग को बीमार कर लिया। सर्जरी तो कब हुई थी, परेशानी तो कब हुए? हम दिमाग अभी कोई बर्बाद किए हुए हैं। अगर हम दिमाग प्रभु में लगा दें अभी आनंद आने। यही हम सिखाते हैं। अध्यात्म हर दुखों को सहने के लिए समर्थ है। भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। जैसे नहीं, नया मकान तैयार है, सब व्यवस्था फिट है, तो पुराने मकान को छोड़ने में हर्ष होता है ना। और आपका नया मकान तैयार नहीं हो, पुराना वाला टूटने वाला है सरकार के हिसाब से, अब आप रोड में आने वाले हो तो आप परेशान नहीं हो जाओगे? ऐसी हालत उस जीव की होती है जो भगवत प्राप्ति ना करके केवल संसार में जीवन व्यतीत किया। अब जैसे भजन में तो अब उसको 2-4 बार राधा राधा तो कर रहा है, लेकिन प्रपंच, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, अब उसको मिटाना नहीं सीखा है। तो इसलिए अब भी अभी चांस है। हर कष्ट को सहने के लिए देखो, बहुत ध्यान से समझना, हमारी अगर इस इंद्री का मन से संयोग हटा दिया जाए, यहां त्वगेंद्री का, तो यहां से तुम तिल तिल काटो, हमें मतलब कष्ट नहीं होगा। जैसे शून्य कहते हैं ना, एक ही दवा का प्रयोग हुआ कि वो इतने में मन का प्रवेश बंद कर दिया, मन ही से दुख होता है। यहां से मन शून्य हो गया। अब मन यहां की बात नहीं पर बोले टच कर रहा है, आपको लग रहा है? नहीं जी। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि त्वगेंद्री के साथ मन का संयोग नहीं हो पा रहा। अब नहीं लग रहा, अब उसे काट दो। अगर मन का संयोग सावई मना कृष्ण पधार विद्यो, सोचो, अगर मन भगवान के आनंद में डूब रहा है और शरीर में भीषण पीड़ा है तो क्या फर्क पड़ेगा? और अगर मन संसार में डूब रहा है और शरीर स्वस्थ है तो क्या फर्क पड़ेगा? जल रहे, एसी में बैठे जल रहे, अंदर क्लेश, चिंता, शोक, भय, ये सब व्याकुलता। हमें लगता है अगर नाम जप में मन लगाओ, भगवान को आर्त भाव से पुकारो तो बात बन सकती है। क्योंकि अब मन को प्रभु में भगवदाकार करना ये तो कठिन है, पक्का कठिन। जैसे हमको राइफल चलाना कठिन है, हम जिंदगी में कभी पकड़े नहीं तो कैसे चला सकते हैं? आप जिंदगी में कभी भजन का अभ्यास नहीं किया तो बड़ा कठिन है। 1 सेकंड में हर बात डिलीट करके अभी स्थित हो जाए। जीवन भर जैसे अभ्यास किया गया, जैसे मान लो गोली चलाना जिसको आता है, 1 सेकंड में शूट कर देगा। अब हमारे सामने धर दे तो हम लाठी की तरह तो भले मार सकते हैं, हम गोली नहीं चला सकते, हमें पता ही नहीं है ना। ऐसे ही लौकिक कार्य बिना अभ्यास के जब दृढ़ नहीं होता तो परमार्थिक कार्य कैसे हो जाए? मन को हटा के तत्काल प्रभु में लगाना खिलवाड़ समझते हो? लगा के देखो, यही जीवन भर किया गया तो वो अभ्यास सेट है। हजारों बातें 1 मिनट में डिलीट और शांत, गए, अपने में डूब गए, खत्म किए। अब बाहर ये पीड़ा हो रही, वो पीड़ा हो रही, वो हो रहा है। भगवान में एक अलौकिक शक्ति है और उसी अलौकिक शक्ति का मैं बच्चा हूं। सच्ची मानिएगा, हम लोग इस शरीर में भोगों में इतना क्षीण हो गए कि हम उस शक्ति तक पहुंच नहीं पा रहे, और वो सबके अंदर है। आप सच्ची मानना, जो एक ब्रह्मा को भगवान ने शक्ति दी वही आप में है। क्योंकि ब्रह्मा जैसे भगवान के अंश है तो आप कौन किसके अंश है? भगवान के अंश है ना। बस हम क्या है, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाए, हम उनको जागृत नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी भी तपस्या के द्वारा उन शक्तियों को जागृत किया। जो ब्रह्म ऋषि तपस्या के द्वारा, हम भोगों में अपनी शक्ति को भूल करके समय नष्ट कर दिया, अब हमें पछताना पड़ रहा है। तो अब काम बना ले। जब अपने पुत्र के बहाने, रोज हम इसकी चर्चा करते हैं, पुत्र के बहाने पुकारा नारायण तो भगवत प्राप्ति हो गई। अभी हमारी श्वासें तो हैं, हम जानबूझकर नारायण नारायण बोलेंगे, हरि हरि बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। पर अब ऐसी स्थिति आपकी नहीं है कि आप मन को अपने शरीर से हटा के परमात्मा में स्थित कर दें।
ये नहीं हो सकता। कल्याण तो हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि इसका अभ्यास नहीं किया। मन अभ्यास किया इंद्रियों के साथ भोगों का, वो तो हो जाएगा, लेकिन मन को हटाकर और प्रभु में स्थापित करना, ये अभ्यास जब बचपन से किया जाता है तभी होता है। जैसे कोई भी स्थिति है, हर स्थिति में शांत एकदम, पता है कि शरीर नाशवान है, पता है शरीर छूटेगा, पता है भगवान का विधान अटल है, और जब नाम में एकदम भगवदाकार वृत्ति, आप करो जो मना सो करो। भीषण कष्ट की स्थिति में भी एक आनंद, एक शीतलता। आप करो डिप्रेशन में मन क्यों गया? क्योंकि उसको आनंद का जो खजाना मिलना था वो तो मिला नहीं जीवन में कहीं भी। अब जो शरीर आनंद भोगने का था वो भी धोखा दे रहा है, तो डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएगा वो। मन ही तो डिप्रेशन में जा रहा है ना, और आप मन में है, इसलिए आपको लगता मैं डिप्रेशन में हूं। अभी ठीक हो जाओ अगर हमारी बात मान लो। राधा 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 होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा, राधा राधा हरि हरि हरि। अभी आनंद आने लगेगा। काहे एक ही बार तो मरना है यार, तो दिक्कत काहे की है? जो कष्ट आएगा उसे भोगेंगे। राधा राधा राधा। बहादुर बनो, एकदम कमजोर मत बनो, मेरी बात मान लो। गुरुदेव, वो मरने से ही डर लगता, कहाँ जाऊंगा, कुछ ऐसे। हाँ, तो अभी हमने कहा कथा कही नहीं, हमारी कथा सुनो कि हमारा घर तैयार है, वो पुराना घर छोड़ने में दिक्कत क्या? और आपका घर नहीं तैयार है, इसलिए पुराना घर तो सरकार तोड़ने वाली है, अब फुटपाथ में आ जाओगे। कहा नहीं, वही बात तो डर है। तो चलो, तुम्हारा घर निर्माण नहीं तो हमारे घर में रह लेना। बड़ा भारी घर है, पूरा दिव्य धाम है भगवान का, तो हमारे साथ हो लो, क्या परेशानी है? तुम्हारी टिकट नहीं है तो हमारी टिकट में आपकी टिकट चल जाएगी। राधा राधा वर जपो, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव, ग्रस्त में हूं तो 2 बिटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी है। पूरा विश्व ब्रह्मांड की जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर है, वो सब चला रहे हैं। हम तुमको छोटी छोटी जिम्मेदारी मिली, उसको ईमानदारी से निभा लो। भगवान अगर बच्चे देते हैं तो व्यवस्था भी देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपनी सामर्थ्य की जैसी व्यवस्था रखो। अब अपनी सामर्थ्य से अलग सोचोगे तो बच्चियों को भी दुख मिलेगा, आपको भी दुख मिलेगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुशील सज्जन लड़का ढूंढो और उनका ब्याह करो। कर्तव्य है तो बेटी भगवान ने दी तो सेवा दी है, उसे आनंद पूर्वक करो और नाम जप करो, चिंता मत करो। तुम्हारे घर की व्यवस्था नहीं हुई तो हमारा घर बहुत बड़ा है, मतलब संतों की शरण में हो जाए, नाम जप करे तो संतों के संग से हमारा काम चल जाएगा। जैसे कोई बहुत डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी हो और उसके पीछे लगे हो, तो जब चेकिंग होगी तो ऐसे कह देना मेरा आदमी, तो फिर चेकिंग नहीं होगी, देख वो सांप के साथ निकल जाएगा। तो ऐसे अपने लोग निकल जाते हैं। गुरु संतों की शरण में लिए तो वैसे हम योग्य नहीं, हम चेकिंग में फेल हो जाएंगे, पर उनकी कृपा से हम निकल जाते हैं ना। साधुन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, नहीं कहा जाता है? थाम लो गुरुदेव। हाँ, बस नाम जप करो। हमारे संग का मतलब है राधा राधा राधा, हमसे दोस्ती का मतलब राधा राधा। हर परिस्थिति में आपको हमने प्यार किया है प्रभु, अब जैसा विधान करोगे मैं सहूंगा और कभी आपका किसी से शिकायत नहीं करूंगा, नहीं मैं उसे सहूंगा। उस सहने से भगवान से प्यार हो जाता है, और जब प्यार हो जाता है तो निहाल हो जाता है। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाता है, क्या समस्या है? हर समस्या का समाधान समस्या आने के पहले हो जाता है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमारी व्यवस्था श्री जी से चलती है। कैसे व्यवस्था करती हो, कैसे? तो वो हमारी नहीं, शरणागत की। कोई भी शरणागत, चिंता मत करो। अगर आप भगवान का नाम जप करते हो भगवान के भरोसे, तो ऐसे सब निकल जाएगा जो करोड़ों में नहीं बनता वो फ्री में बन जाता है। हमने देखा है, व्यवस्थाएं देखिए। एक विवाह है कि करोड़ों लगा के करो फिर भी रोना पड़ेगा, और एक विवाह है कि बहुत अच्छे ढंग से हो गया, कम पैसे से होगा, जीवन भर सुखी रहे, होता भगवान के संयोग से। भगवान का आश्रय लो, वही हर व्यवस्था कर देंगे। और ये सबके लिए है, सबकी भी व्यवस्थाएं, बेटा बेटी, रोग शोक, ये सबकी व्यवस्था है। धैर्य पूर्वक चलो, अपने को निराश हताश उदास मत होने दो। कैसी भी परिस्थिति आवे प्रभु की तरफ देखो, जिसने 1 मिनट नहीं, 1 पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिया, वो जिस दिन चाहेगा मुझे धनी बना देगा, जिस दिन चाहेगा वो सुख की बौछार कर देगा। अरे प्रभु, मैं तेरे सहारे हूं, किसी और की तरफ नहीं देख सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं दर दर भटकूं तो तुम्हारा नाम लूंगा और दर दर भटकूंगा, लेकिन भरोसा केवल तुम्हारा ही रखूंगा। वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, पक्का जीत जाएगा। मस्त रहो, पर बुरे आचरण करने वाला मस्त नहीं रह सकता है भाई। शराब मत पीना, मांस मत खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, और राधा राधा जपना। तो छाती चौड़ी करके घूमोगे, तुम्हें कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और अगर ये पाप करोगे फिर आप हमसे शिकायत करोगे कि हमारी श्रद्धा कम हो गई, हमारी नास्तिकता बढ़ रही। पाप कर्म करोगे तो ये बात जरूर आप हमको कहोगे कि हमारी श्रद्धा नहीं बन रही। और अगर आप पाप कर्म छोड़ दो, राधा राधा जपो, चौड़ी छाती करके घूमो, जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। ये पराशक्ति है, परा विद्या है राधा नाम। तुम नाम जप करो, पापाचरण से दूर रहो। साधु समागम का यही फल है, आप में मनुष्यता आवे, आप में दैवत्य आवे, आप में भागवतिकता आवे, ये राक्षसी पना नष्ट हो जाए। मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, चोरी करना, हिंसा कर, ये हट जाए। आप लोग कृपा पात्र हैं, वृंदावन आए, साधु समागम, तो आप में दिव्यता होनी चाहिए, आप कुछ अलग होने चाहिए। संसार की समाज से आप कुछ अलग होने चाहिए। समाज आपको गाली दे, आप मुस्कुरा के सह के निकल गए, ये आपका अलगपना है। हर परिस्थिति में
लड़ना सीख गए, ये आपका अलगपना। जहां से टूट जाते हैं वहां आप निकल गए, यही आपका अलगपना है। तो इसका मतलब सत्संग आप किए हैं, आप भागवतिक है, आप दैवी संपदावान है जी।